चलो तुम सभी खेलो, मैं जा रहा हूँ। अभी तो पहली गेम हुई है, अभी से तू जा रहा है? क्या हुआ, खेलने का मन नहीं है आज? आज भैया दूज है और मेरी पांचों बहनें मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। मैं पहले उनसे भैया दूज करवा लूं, उसके बाद बैट बॉल खेलने आऊंगा। अखिलेश ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसकी पांचों बहनें तैयार होकर बैठी होती हैं। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम अभी तक बैठी ही हो। मुझे माफ करना, खेल खेल में मैं भूल ही गया कि आज भैया दूज है। क्या भैया, आप भी ना, हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। चलो भैया, हम आपका भैया दूज कर देते हैं। ये तो बताओ, माँ पिताजी कहाँ हैं? अभी तक घर पर नहीं आए। माँ पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए सबसे पहले अखिलेश भैया का भैया दूज मैं करूंगी। निधि ऐसा कहकर अपने भाई अखिलेश का भैया दूज करती है और उसके बाद एक के बाद एक चारों बहनें भी अखिलेश का भैया दूज कर देती हैं। उन सभी में बहुत प्यार प्रेम था, लेकिन उनकी खुशियों को नजर लग जाती है। दूर खड़े उनके चाचा चाची उन्हें देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये देख रहे हो जी, तुम्हारे बड़े भैया के बच्चे कितने सारे हैं, 5 तो बेटी हैं बेटी। भैया को तो भगवान के पास पहुंचा दिया, अब इन बच्चों की बारी है। उनका एक्सीडेंट तो हो चुका है, अब इन 5 लड़कियों को भी ठिकाने लगा देते हैं, ताकि ये लड़का हमारे घर के कामकाज करने में काम आ जाएगा। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। वह दूर खड़े बातें कर रहे होते हैं। वहीं अखिलेश की पांचों बहनें उसे मेला घूमने की जिद करने लगती हैं। सुनो भैया, माँ पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। उन्होंने हमें वादा किया था कि वो हमें आज मेला दिखाएंगे। पता नहीं माँ पिताजी कब तक आएंगे, आप ही हमें लेकर चलो ना। हाँ भैया, प्लीज लेकर चलो ना, हमें मेला घूमने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन माँ पिताजी के बिना मैं तुम्हें कैसे लेकर चलूं? तभी वहां पर उनके चाचा और चाची आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें मेला घूमना है, चलो हम तुम्हें घुमा कर लाते हैं। दरअसल तुम्हारे माता पिता का हमारे पास कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि तुम सभी को मेला घुमाने ले जाए। अगर घूमने चलना है तो बताओ। अरे वाह, चलो ना, चलते हैं, मेला घूम कर आते हैं, बहुत मजा आएगा। तारा के कहने पर अखिलेश अपनी पांचों बहनों के साथ और अपने चाचा चाची के साथ मेला देखने चला जाता है। लेकिन उसे होने वाली दुर्घटना के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। मेले में ले जाकर पार्वती और कैलाश दोनों ही उन पांचों लड़कियों का मेले में हाथ छोड़ देते हैं, जिसके चलते भीड़ भड़के में वह पांचों लड़कियां इधर से उधर हो जाती हैं। तभी अखिलेश को उसकी पांचों बहनें नजर नहीं आती और वह परेशान होने लगता है। चाचा, मेरी पांचों बहनें कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रही। देखते ही देखते अखिलेश अपनी 5 बहनों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी पांचों बहन कहीं भी नहीं मिलती, जिसके चलते वह बहुत बुरी तरह रोने लगता है और रोते हुए अपने चाचा चाची से कहता है, पिताजी को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं अपनी बहनों के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, चल घर चल। तेरी बहनें भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मिली। कैलाश और पार्वती जबरदस्ती अखिलेश को अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद वह दोनों उसे अपने घर का नौकर बना लेते हैं। दिन रात वह घर के सारे काम करता और अपने चाचा चाची के अत्याचारों को सहन करता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पांचों बहनें एक औरत को मिलती हैं। तुम पांचों लड़कियां यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वो पांचों अपने भाई से बिछड़ने की बात शांता को बताती हैं, जिसे सुनकर वह भी बहुत दुखी हो जाती है। शांता को कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वह उन पांचों को एक अनाथालय ले जाती है। इन पांचों लड़कियों का इस दुनिया में कोई नहीं है। एक भाई था, वो भी मेले में खो गया। इन्हें इस अनाथालय में रख लीजिए। इन जैसी बेसहारा लड़कियों के लिए ही तो ये अनाथालय बनाया गया है। ठीक है, ये आज से यहीं रह लेंगे। अब से इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब इस अनाथालय की है। कुछ दिन तक तो वो पांचों बहनें रो रो कर गुजारती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह एक दूसरे से कहती हैं, और कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? हमें अब आगे के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमें अब अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने आप को पढ़ाना लिखाना चाहिए, ताकि हम उन्हें अच्छे से ढूंढ सकें।
सही कहा तुम सबने, मुझे ऐसा ही सोचना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन मैं ही भाई के गम में भूल गई थी। अब से हम यहाँ अनाथालय में पढ़ाई लिखाई करेंगे और किसी काबिल बनेंगे, तभी हम अपने भाई को ढूंढ पाएंगे। उस दिन के बाद से वह पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते 20-21 साल हो जाते हैं और अब वह बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते वो पांचों फौज में भर्ती हो जाती हैं। वह 5 बहनें अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें उनका भाई कहीं नहीं मिलता। 20-21 साल में वह एक बार भी भाई दूज का त्योहार नहीं मना पाती। एक दिन अचानक से उनकी पोस्टिंग कमला गांव में हो जाती है। ये कमला गांव तो हमारा ही गांव है, जहां पर हमने अपने भाई को खो दिया था। वहां भैया दूज का एक बहुत बड़ा फंक्शन है और एक गेस्ट वहां आ रहे हैं जिनकी सेफ्टी के लिए हमें वहां जाना होगा। फिर तो हमें जाना ही होगा। वह 5 फौजी बहन अपने ही गांव में पहुंच जाती हैं। भैया दूज वाले दिन वहां पर एक गेस्ट आते हैं। उस फंक्शन में बहुत भीड़ भाड़ होती है। वह 5 वहां पर काफी देर से खड़ी होती है। तभी वहां एक लड़का आता है। चाय, गरम चाय वाला, चाय, गरम गरम चाय, चाय चाय। अरे फौजी बहन, चाय पीना चाहोगी? अखिलेश उन 5 को पहचान ही नहीं पाता और उन्हें चाय पिलाता है। तब अचानक से वहां एक बम फूट जाता है। सारी पब्लिक यहाँ से वहां भागने लगती है। एक आदमी बंदूक लेकर 5 बहनों के ऊपर चलाने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त अखिलेश बीच में आ जाता है। वह 5 फौजी बहन उसे बचाते हुए वहां से ले जाती हैं। वह अधमरा हो जाता है। कौन हो तुम और कहाँ रहते हो? यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है, बस मुझे वहीं छोड़ दो। अखिलेश को वह 5 बहनें उसके टूटे फूटे घर में ले आती हैं, जहां उन 5 को एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखती है, जिसमें अखिलेश अपनी 5 बहनों के साथ होता है। वह 5 बहनें और कोई नहीं बल्कि वही फौजी बहनें होती हैं। इसी के चलते उन्हें उनका खोया हुआ भाई मिल जाता है। ये तो हमारा ही खोया हुआ भाई है, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। हमारा भाई इतना बड़ा हो गया है। भैया दूज वाले दिन ही हमने अपने भाई को खो दिया था। किस्मत की बात देखो, भैया दूज वाले दिन ही हमारा भाई हमें वापस मिल गया। 21 साल से हमने एक बार भी भैया दूज नहीं मनाया। आज हम भैया दूज जरूर बनाएंगे। 5 बहनें अखिलेश को अपने बारे में बताती हैं। वहीं अखिलेश भी उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। 5 बहनें मिलकर अखिलेश का भैया दूज करती हैं और उसे बहुत सारा प्यार करती हैं, जिसके बाद वह 5 मिलकर अखिलेश को अपने साथ हमेशा के लिए शहर ले आती हैं। भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अकेला मत छोड़ना। 21 साल तो हमने आपके बिना निकाल दिए, लेकिन अब और आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अरे मेरी प्यारी पगली फौजी बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? जिन बहनों के लिए मैं तिल तिल मरा हूं, उन्हें अब कैसे छोड़ सकता हूं? अब तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक पल भी ओझल नहीं होने दूंगा। आखिरी में वह भाई बहन आपस में मिल जाते हैं और एक साथ प्रेम से रहने लगते हैं। वहीं अखिलेश को अपनी 5 फौजी बहन